वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जो है भर्ती का पिटारा अपना खोल दिया है और यह जो भर्ती आ रही है ये अप्रैल 2025 में जो है टोटल लगभग 26,000 से ज़्यादा पदों पर जो है नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। इन नोटिफिकेशनों में जो है सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है जेल वार्डन का है। लगभग 2833 पदों पर जो है विज्ञप्ति आपको अप्रैल 2025 के अंत में जो है निकाली जानी संभावित है। इसके अलावा 19,220 पदों पर जो है जिसमें आरक्षी स्तर के, पीएससी स्तर के 9,837 पद हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पद हैं। आरक्षी पीएससी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन 2,282 पद हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के 3,245 पद हैं। आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के 2,444 पद हैं। आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 71 पद हैं। इसके अलावा जो है 4543 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है एसआई का, जिसमें 4242 पद हैं जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीसी बदायूं गोरखपुर लखनऊ के 106 पद हैं। प्लाटून कमांडर के 135 पद हैं। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद हैं। तो टोटल जो है 26,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती शुरू होगी अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन निकलेगा। इस वीडियो हम लोग यूपीएसआई का ऑफिशियल पेपर देखेंगे, उसका स्तर देखेंगे, इसकी जो है प्री की कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, इन सभी बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आपकी पीएसटी होगी जिसमें हाइट और दौड़ देखी जाएगी। इसके बाद आपका डीबी होगी, डीबी के बाद फाइनल लिस्ट आएगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस की बात की जाती है, स्पेशली यूपीएसआई सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। सामान्य हिंदी के 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के 100 अंक के, 100 अंक के आपके संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के और मानसिक अभिरुचि परीक्षा के टोटल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो पेपर होगा ये 400 अंकों का आपका पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर जो है लिखित जो परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन होगी और एक से अधिक शिफ्टों में आपका पेपर आयोजित हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे तो आपका ऑनलाइन पेपर होने के चांसेस मैक्सिमम हैं और इसके कारण जो है नॉर्मलाइजेशन भी संभव है। इसके अलावा विशेष रूप से आप लोग जान लीजिए कि आपको जो है प्रत्येक विषयवार जो है 35% अंक आपको विषयवार लाना है, ये मिनिमम है, और टोटल जो है एवरेज जो है 50% से अधिक आपको लाना है, नहीं तो आप जो है फेल हो जाएंगे। आइए हम इसके शैक्षिक अर्हता के बारे में बात की जाए या यूपीएसआई की बात की हो जाए, इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। आप किसी भी विषय से जो ग्रेजुएट हैं, न्यूनतम उम्र की बात की जाए तो 21 वर्ष न्यूनतम और 28 वर्ष जो है अधिकतम उम्र मांगी जाती है। बाकी जो आरक्षण कैटेगरी में आते हैं वो उनको जो है जो रिलैक्सेशन मिलता है उम्र का, वह रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए सिलेबस, तो आप देख ही रहे हैं सिलेबस, ये आपका 400 अंकों का पेपर होगा और कट ऑफ जो आपकी इसी नंबर पर बनेगी। बात की जाए शारीरिक मानक परीक्षण की मानक की, तो हाइट जो मांगता हुआ जनरल ओबीसी और एससी की 168 सेंटीमीटर स्टूडेंट के लिए जो पुरुष वर्ग में है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है। सीना जो है ओबीसी जनरल और एससी के न्यूनतम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति को न्यूनतम जो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद आपका 82 मिनिमम होना चाहिए, अर्थात जो है जो फुलाव होना चाहिए सीने का बस 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। बात की जाए महिलाओं की, तो जनरल ओबीसी और एससी महिलाओं की जो न्यूनतम ऊंचाई हो 152 सेंटीमीटर और एसटी महिलाओं की जो ऊंचाई होनी चाहिए हाइट वो आपके 47 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम जो वजन होना चाहिए वो 40 किलोग्राम इनका न्यूनतम वजन होना चाहिए। बात की जाए इनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा की, तो जो दौड़ होती है पुरुषों की वह 4.8 किलोमीटर दौड़ है, इसके लिए आपको 28 मिनट का समय दिया जाएगा। महिला वर्ग में 2.4 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो आपको 16 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंदर आपको पूरा किया जाता है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वालिफाइंग है इस प्रकार से। और यह जो आपका सब कुछ है। अब देखते हैं हम लोग कट ऑफ कितनी गई थी प्री की। पेपर हुआ था टोटल जो है 400 अंकों का पेपर हुआ था, रिटन होगा, इसके बाद लिखित परीक्षा कट ऑफ। ये जो 2021 की जो कट ऑफ है ये बताई जा रही है, जिसमें जनरल की 302 गई थी, ईडब्ल्यूएस के 285, ओबीसी की 287, एससी की 260 और एसटी के आपके 223 मार्क्स गए थे। रिटन होता है, फिर आपका दौड़ होती है, दौड़ में कुछ लोग फेल होते हैं, हाइट में भी कुछ लोग छंटते हैं। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है
जिसमें जनरल जो कट ऑफ 216 गई थी, ओबीसी कट ऑफ 305 गई थी, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 303 गई थी, एससी कट ऑफ जो है 279 गई थी और एसटी कट ऑफ 244 गई थी। यह जो है फाइनल कट ऑफ गई थी टोटल 400 मार्क्स में। तो आप लोग देख लीजिए कितनी मार्क्स की आपकी तैयारी करनी होगी। इस प्रकार की जो है कट ऑफ गई थी। अब हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल पेपर। आप लोग देख लीजिए, जो पिछली बार 2021 का जो पेपर हुआ उसके स्तर को देख लीजिए कि उसका स्तर कैसा रहा है। यह यूपीएसआई का जो ऑफिशियल पेपर है 12 नवंबर 2021 को आयोजित हुआ था। इसका जो है ऑफिशियल पेपर है। हिंदी के प्रश्न पूछे गए, इनमें से कौन बोली राजस्थान बोली नहीं जाती है, तो बुंदेली नहीं बोली जाती है। इसी प्रकार प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। मंगलसूत्र रहा है। सर्वनाम के भेद में कौन सा नहीं है, तो गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं है। और कौन सा तत्सम शब्द है, यह केतकी जो है तत्सम शब्द है। इस प्रकार से रानी केतकी की कहानी, यह हिंदी साहित्य के इतिहास से भी पुलिस की एसआई की जो परीक्षा होती है इसमें पूछा जाता है। यह इंशाअल्लाह खां है। इस प्रकार से किस पत्रिका का संपादन भारती जी ने नहीं किया था, बाल बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिचंद मैगनी, ये सभी इन्होंने किया था। भारतीय नाम की कोई पत्रिका है ही नहीं। इस प्रकार के जो है प्रश्न जो है पूछा गया। घास फूस में कौन समास द्वंद्व समास है, घास और फूस इस प्रकार से हो गया। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार या की जातिवाचक संज्ञा है। यह जो है पेपर पूछा गया था ऑफिशियल, जो यूपीएसआई 2021 का ऑनलाइन पेपर हुआ था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं वात्सल्य का सम्राट किसे कहा जाता है, या सूरदास जी को कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इस प्रकार से यह तो टोटल हिंदी के प्रश्न में हम लोग थोड़ा धीरे धीरे जो है और भी सेक्शन में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पूरा हिंदी साहित्य से लेकर जो है व्याकरण और भाषा संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। ये आपके कंप्यूटर प्रश्न थे कुछ कि गीगाबाइट कितने के समान, 1000 मेगाबाइट गीगाबाइट के बराबर है। इस प्रकार के भारत चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई, तो 1992 में हुई थी। यह जो ऑफिशियल पेपर है कई बार परीक्षा में पूछा भी गया। 74वां संविधान संशोधन जो 1972 में हुआ था। शहरी स्थानीय का जो अभी ग्राम पंचायत वाले स्टूडेंट काफ़ी पढ़ भी रहे होंगे इसको। और इस टाइम जो भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित जो है टोटल जो संख्या हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो आपकी 34 हो गई है। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो यह जो है जीएस के प्रश्न है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड संबंधित हैं। जायद फसल किस ऋतु के दौरान होती थी, आपकी ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। यह जो है प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संबंधित ये आर्टिकल 52 में है। ये सभी चीज़ पूछी गई है पेपर में। चरकुला नृत्य होता है उत्तर प्रदेश का, आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में कई बार कराया भी गया इसे। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 352 में है राष्ट्रपति के पास। और मानवाधिकार अध्यक्ष हटाने की जो शक्ति प्राप्त है वो आपको भारत के राष्ट्रपति के को प्राप्त है। आइए हम लोग अगला सेक्शन देखते हैं धीरे धीरे। यह जो है कुछ रीजनिंग संबंधित प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न है, मैथ के हैं। या आपके डीआई संबंधित प्रश्न पूछा गया इस प्रकार से। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो शुरू की कर रहे हैं, तो इस स्तर के प्रश्न जो है जरूर सॉल्व करना शुरू कर दें और अपनी तैयारी को बेहतर किए रहें। फॉर्म आपका अप्रैल में भरा जाएगा और उम्मीद की जाती है कि आपका पेपर जो है वह जुलाई अगस्त के आसपास जो आपका पेपर हो जाए, क्योंकि भारतीय बोर्ड काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी तेज़ी से जो है आपका पेपर भी कराएगी। इस प्रकार से ये आपके मैथ के प्रश्न है। देखिए टाइम एंड वर्क संबंधित है, अनुपात का प्रश्न है, चिन्हों को परिवर्तित करना है। ये आपका कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया इस प्रकार से। तो यह जो ऑफिशियल पेपर है इसको आप लोग देख लीजिए। ये आपके CISI का सारे प्रश्न आपको पढ़ना है। ये करंट वाले प्रश्न है इस प्रकार से। अनुपात समानुपात के प्रश्न है, बहुत टफ लेवल के नहीं है बस, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना इसमें है। सिलेबस में सब कुछ आपको पढ़ना, हिंदी भी पूरी पढ़नी है, जीएस भी पूरा पढ़ना, मूल विधि पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है। तो सब कुछ आपको पढ़ना, सब कुछ एक समांतर क्रम में जो है आपको तैयारी करते चलना है। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएसआई 2025 का हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स शुरू किया गया है। इसे आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से जो है परचेज करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, एग्जैक्ट सिलेबस लेटेंट ट्रेंड पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ अपडेट दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 12 माह होगी। इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज का कोर्स शुरू किया गया है। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएंगे, एग्जैक्ट 100% रियल जैसे एग्जैक्ट सिलेबस ट्रेंड लेटेंट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार दी जाएंगे। 30 टेस्ट पूरे दिए जाएंगे, इससे आप अनलिमिटेड पैटर्न कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी आपकी 12 महीने रहेगी।
स्टडी मेडल जो कोर्स है इसकी जो फीस 1249 रुपए है, जिसमें आपको ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसकी जो आपको फीस पे करना होगा वो आपका 999 फीस पे करके जो है इस बैच से जुड़ सकते हैं। और इसे जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करके जो है इस बैच को परचेज कर सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज कोर्स की। इसकी जो फीस 624 रुपए, इसमें ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो आपको पे करना होगा आपको 499 पे करके जो है आप इस हमारे टेस्ट सीरीज बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।